हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे और घर पे जी जान तन मन से पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज मैं आप लोग के बीच कक्षा 10 की हिंदी पाठ के क्षितिज से पहला चैप्टर लेकर आए हैं। तो चैप्टर का नाम है सूरदास और इसमें तकरीबन 20 MCQ प्रश्न है ना। तो आइए अब ज्यादा समय को वेस्ट नहीं करते हुए सीधा है ना फोकस पढ़ाई पर करनी है। तो पहला सवाल आप लोग ये रहा है ना स्क्रीन के ऊपर कि इस पद्यांश के कवि कौन है। इस पद्यांश के कवि कौन है? तो आपका ऑप्शन ए है सूरदास है ना, ऑप्शन बी है तुलसीदास, ऑप्शन सी है देव और ऑप्शन डी है मीराबाई। तो आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे है ना सूरदास। क्या हो जाएगा? सूरदास। अब यहाँ पे प्रश्न 2 में क्या है, क्या काव्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो आपको ऑप्शन ए है स्वया और ऑप्शन बी है पद और ऑप्शन सी है कविता और ऑप्शन डी है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो आपका यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पद है ना। अब यहाँ पे क्या है, प्रश्न 3 क्या है? यहाँ पे प्रश्न 3 क्या है कि गोपिया किसकी अनन्य भक्त थी? गोपिया किसकी अनन्य भक्त थी है ना। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है राधा, ऑप्शन बी है कृष्ण, ऑप्शन सी है उद्धव, ऑप्शन डी है सूरदास है ना। तो आपका यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? कृष्ण है ना। क्या हो जाएगा? कृष्ण, क्योंकि यहाँ पे गोपिया जो थी वो किसके अनन्य भक्त थी? कृष्ण की है ना। ये आपका क्या हो जाएगा? कृष्ण। ठीक है। अब यहाँ पे आपका प्रश्न 4 में क्या है कि पुरैन पात का क्या अर्थ है ना। पुरैनी पात का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन आपका ऑप्शन ए है पीपल का पत्ता, ऑप्शन बी है केले का पत्ता, ऑप्शन सी है कमल का पत्ता, ऑप्शन डी है कदम का पत्ता। तो आपका यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? कमल का पत्ता। क्या हो जाएगा? कमल का पत्ता है ना। अब यहाँ पे प्रश्न 5 क्या है कि गोपिया ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है ना। तो यहाँ आपका ऑप्शन ये है कि गुड़ खाई हुई चिट्टियों से की है, ऑप्शन बी है दीपक और बाती से की है, ऑप्शन सी है कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है ना, ऑप्शन डी है फूल और भौरे से की है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कमल के पत्ते और तेल की मटके से की है ना, यानी कि ऑप्शन सी का है ना, ऑप्शन सी जो है ये क्या जाएगा? सही जवाब हो जाएगा है ना। अब यहाँ पे है ना आपका प्रश्न 6 में क्या है कि कौन स्वयं को अबला और भोरी कह रही है ना। कौन स्वयं को अबला और भोरी कह रही है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए क्या है? गोपिया, ऑप्शन बी क्या है? यशोदा, ऑप्शन सी क्या है? राधा, ऑप्शन डी क्या है? रोहिणी है ना। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा है ना गोपिया। ये गोपिया जो है ना, ये खुद को जो है क्या कहती है? अबला और भोरी कहती है ना। अब यहाँ पे आपका है ना प्रश्न 7 में क्या है कि प्रस्तुत पद में किसकी मन की बात मन में ही रह गई है ना। किसकी बात जो है मन नहीं रह गई है ना, किसकी मन की बात मन में ही रह गई है ना। तो आपका ऑप्शन ए है यहाँ पे गोपिया की, ऑप्शन बी है कृष्ण की, ऑप्शन सी है उद्धव की, ऑप्शन डी है राधा की। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि गोपिया की है ना। अब यहाँ पे आपका प्रश्न 7 में है ना कि कृष्ण ने गोपियों के लिए कौन सा संदेश भिजवाया है ना। कृष्ण ने गोपियों के लिए कौन सा संदेश भेजवाया? यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है भक्ति का, ऑप्शन बी है योग का, ऑप्शन सी है सगुन का, ऑप्शन डी है मिलन का। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा है ना ऑप्शन बी योग का है ना। अब यहाँ पे आपका प्रश्न है ना प्रश्न 9 में है कि कृष्ण के संदेश को सुनकर गोपी की स्थिति कैसी हो गई है ना। कृष्ण के संदेश को सुनकर गोपी की स्थिति कैसी हो गई? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है मिलन की आस जगी, ऑप्शन बी है विरह की आग जगी है ना, ऑप्शन सी है खुशी की आग जगी, ऑप्शन डी है प्रेम का आस जगी है ना, आस जगी। तो यहाँ पे आपका है ना सही जवाब क्या हो जाएगा? विरह की आग जगी। क्या चीज की आग जगी? तो विरह की आग जगी है ना। अब यहाँ पे आपका है ना प्रश्न 10 में क्या है कि गोपिया के अनुसार कृष्ण ने कौन सा मर्यादा का उल्लंघन किया है ना। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए क्या है? जाति का, ऑप्शन बी क्या है? धर्म की है ना, ऑप्शन सी है प्रेम की, ऑप्शन डी है राजधर्म की। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा है ना राजधर्म की है ना। आपका सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? राजधर्म की है ना। ये गोपिया के अनुसार ऐसा कृष्ण के प्रति है ना, कृष्ण की मर्यादा के प्रति कहा गया है ना।
अब यहाँ पे आपका प्रश्न 11 में क्या है कि प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है। प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए में क्या है, सूरदास, ऑप्शन बी में है तुलसीदास, ऑप्शन सी में है कबीरदास, ऑप्शन डी में है रैदास। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि सूरदास। क्या हो जाएगा, सूरदास। अब यहाँ पे आपका प्रश्न 12 है कि गोपिया की दशा किस पक्षी की तरह हो गई है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है कोयल की तरह, ऑप्शन बी है कबूतर की तरह, ऑप्शन सी है तोता की तरह, ऑप्शन डी है हारिल की तरह। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा हारिल की तरह, यानी हारिल पक्षी की तरह जो है गोपिया की दशा है ना, गोपिया की दशा हो गई थी, है ना। अब यहाँ पे आपका प्रश्न क्या है, 13 है कि गोपिया को उद्धव द्वारा दिया गया योग का ज्ञान किससे समान लगता है। गोपियों को उद्धव द्वारा दिया गया योग का ज्ञान किसके समान लगता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है अमृत के समान, है ना, ऑप्शन बी है कड़वी ककड़ी के समान, है ना, ऑप्शन सी है मोक्ष के समान, है ना, ऑप्शन डी है प्रेम के समान। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कड़वी ककड़ी के समान, है ना, कड़वी ककड़ी के समान, कड़वी ककड़ी के समान, है ना। अब यहाँ पे आपका प्रश्न 14 है कि गोपियां सोते जागते दिन रात किसका नाम जपती रहती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है सूरदास का, ऑप्शन बी है कृष्ण का, ऑप्शन सी है उद्धव का, ऑप्शन डी है कवि का। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, है ना, कृष्ण का, क्योंकि यहाँ पे गोपियां जो है ना, ये सोते जागते ये कृष्ण का ये नाम जपती रहती थी, है ना, इसलिए आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कृष्ण का। ठीक है। अब यहाँ पे आपका है ना प्रश्न 15 में क्या है, प्रश्न 15 नहीं, प्रश्न 14 नहीं, प्रश्न 14 हो गया ना, प्रश्न 15 में यहाँ पे क्या है कि यहाँ नंदन किसे कहा गया है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है उद्धव को, ऑप्शन बी है अक्रूर को, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी क्या है सुदामा को, ऑप्शन डी है कृष्ण को। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ पे कृष्ण को, है ना, यानी कृष्ण को जो है ना यहाँ पे क्या कहा गया है नंदन कहा गया। ठीक है। अब यहाँ पे आपका प्रश्न 16 क्या है कि प्रस्तुत पद सूरसागर में किस कृति से संकलित है। प्रस्तुत पद सूरसागर में किस कृति से संकलित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है भजन से, ऑप्शन बी है लोकगीत से, ऑप्शन सी है भ्रमर गीत से, ऑप्शन डी है भक्ति गीत से। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा भ्रमर गीत से, है ना, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपका प्रश्न 17 है कि प्रस्तुत पद में कौन राजनीतिक पढ़ आए हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है उद्धव, ऑप्शन बी है बलराम, ऑप्शन सी है श्री कृष्ण, ऑप्शन डी है गोपिया। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, है ना, ये कृष्ण का, श्री कृष्ण का, है ना, ऑप्शन सी। अब यहाँ पे आपका प्रश्न 18 है ना, प्रश्न 18 है कि मधुकर का शाब्दिक अर्थ है। मधुकर का शाब्दिक अर्थ है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है मक्खी, ऑप्शन बी है मधुमक्खी, ऑप्शन सी है मधु और ऑप्शन डी है भौरा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि भौरा, है ना। फिर यहाँ पे आपका प्रश्न 19 है कि कृष्ण गोपियों को क्या चुरा कर ले गए जिसे गोपियां वापस पाना चाहती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है ब्रज की गाय, ऑप्शन बी है गोपियों का हृदय, ऑप्शन सी है उनकी मुरली, ऑप्शन डी उनमें सभी। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना, गोपियों का हृदय, है ना, गोपियों का हृदय जो है ये चुरा कर चले गए। कौन, कृष्ण जी, है ना, कौन, कृष्ण जी। तो आज की वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और साथ ही साथ सब्सक्राइब, है ना, कर दीजिएगा ताकि आपको पास नोटिफिकेशन गिर सके और एक अच्छा वीडियो देख सके। धन्यवाद।